हेलो बच्चा लोगों, कैसे हो? बढ़िया। चलिए, मेरा नाम है अलकेश सर फ्रॉम आराध्य क्लासेस सिटी एम अहमदाबाद। दोस्तों, आज हम 11 साइंस इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए फिजिक्स में जो चैप्टर 5 है उसका पार्ट 22 लेके आए हैं, है ना। पार्ट 22 में हम डिस्कशन करने वाले हैं एक्सरसाइज का 21वां सम 5.21 एंड एक्सरसाइज 5.22। बहुत ही लेवल वाला सम है, टेंशन लेना नहीं, लेकिन हाँ बहुत ही मोस्ट आईएमपी सम है। मैक्सिमम टाइम स्कूल्स के एग्जाम में ये पूछते हैं, है ना दोस्तों। तो ध्यान से, कॉन्सेप्ट वाला भी है अच्छा वाला। क्या बोल रहे हैं दोस्तों, एक हॉरिजॉन्टल टेबल है, उस पे एक पत्थर सर्कुलर मोशन कर रहा है, ठीक है। कांस्टेंट वेलोसिटी से सर्कुलर मोशन कर रहा होगा, ठीक है, ओके। अब दोस्तों ये सर्कुलर मोशन कर रहा है तो आपको पता है, नॉलेज होना चाहिए, उसको बाहर की तरफ उस पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा जो कि होगा mv²/r। हम जानते हैं दोस्तों, पहले थियरीज कर चुके हैं हम। और अंदर की तरफ होगा सेंट्रीपेटल फोर्स। सेंट्रीपेटल फोर्स का काम कौन कर रहा है आपकी बार? टेंशन। तो सेंट्रीपेटल फोर्स का काम कौन कर रहा है? टेंशन, ठीक है। चलिए, बुक है मेरे पास, आप भी बुक लेके बैठिएगा बिल्कुल, तो ही बातें होंगी अच्छी वाली, वरना नहीं होगी। मास दे रखा है मुझे, यहाँ पे लिखता हूँ थोड़ा, मास दे रखा है मुझे 0.25 kg इस पार्टिकल का, और ये जो डोरी से जिस स्ट्रिंग से बांधा है, ये स्ट्रिंग है दोस्तों, तो ही टेंशन होगा ना। स्ट्रिंग है तो टेंशन लिया ना मैंने, हाँ ठीक है। स्ट्रिंग से बांधा है, टेंशन वाला मैंने अगला ही सम मैंने लास्ट सम मैंने टेंशन की बात की थी आपसे, है ना, ठीक है। और जब भी वो चलाया था मैंने ये क्या बोलते हैं उसको, सर्कुलर मोशन, लेवल कर्व्ड पाथ, उस पर भी मैं लेवल कर्व्ड रोड वाली थियरी में भी बोला था आपको। सर्कुलर मोशन पे यदि डोरी से नहीं, लंगचिया पकड़ के कोई बंदा घुमाता है तो डोरी एकदम टाइट रहती है, खिंची हुई रहती है। लंगचिया घूमता है ना ऐसे ऐसे ऐसे, तो डोरी टाइट रहती है, मतलब डोरी में टेंशन क्रिएट होता है, ठीक है। तो टेंशन मत ले रहे, हाँ। तो दोस्तों डोरी का लेंथ बोलूँ या इस सर्कुलर पाथ का रेडियस बोलूँ, वो है 1.5 मीटर, ठीक है। और इंफॉर्मेशन ऐसा दिया है, बोल रहे हैं कि अब जो पत्थर घूम रहा है, पत्थर या कोई ऑब्जेक्ट घूम रहा है, वो 1 मिनट में 40 चक्कर घूम रहा है। तो 40 रिवॉल्यूशन पर मिनट, 40 चक्कर लगा रहा है 1 मिनट में दोस्तों। अच्छी बात है, गुड। ओमेगा दिया है ना, रिवॉल्यूशन पर मिनट मतलब ओमेगा, ठीक है ठीक है ठीक। अब क्या बोल रहे हैं, तो टेंशन फाइंड कीजिए, डोरी में प्रोड्यूस होने वाला टेंशन फाइंड कीजिए। मुझे 2 मिनट लगेगा, कोई बात नहीं है। टेंशन फाइंड करना है, आपको पता है यदि पार्टिकल को कांस्टेंट स्पीड से घुमाना है तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और सेंट्रीपेटल फोर्स इक्वल होना चाहिए, तो ही वो अपने आप लेवल से घूमेगा। ये ज़्यादा हो गया तो पत्थर बाहर फेंका जाएगा। बात हो चुकी है सारी हमारी, ठीक है। तो हियर सेंट्रीपेटल फोर्स इज इक्वल्स टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीपेटल फोर्स का काम कौन कर रहा है? टी कर रहा है, टेंशन। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है mv²/r। यहाँ पे ऐसे भी बोल सकते हो कि टेंशन सेंट्रीपेटल फोर्स का काम कर रहा है, सो टेंशन इज इक्वल्स टू सेंट्रीपेटल फोर्स mv²/r। ये भी mv²/r, ये भी mv²/r, कोई बात सही है। अब लोचा हो गया सर, m और r तो दिया है, v नहीं है। v कहाँ से लाएंगे? v की जगह पे सर अब की बार आपको ये कुछ अलग से दिया है, तो इसीलिए तो दोस्तों क्वेश्चन थोड़ा हार्ड हो जाता है। तो हम आज पूरा साइड में जाके ओमेगा का डिस्कशन करेंगे, क्या है ये, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। ओमेगा इज इक्वल्स टू 40 रिवॉल्यूशन पर मिनट। दोस्तों आपको पता है एक चक्कर में, एक रिवॉल्यूशन में 2 पाई रेडियन जितना एंगल होता है। बोल हाँ या ना, हाँ या ना बोल दे, यस सर। तो दोस्तों ओमेगा इज इक्वल्स टू 40, एक रिवॉल्यूशन में 2 पाई रेडियन जितना एंगल होता है। और आपको पता है 1 मिनट में 60 सेकंड भी होता है, तो नीचे 60 सेकंड हो गया। तो ओमेगा मेरे को प्योर मिल गया सर 4/3 रेडियन पर सेकंड। इसमें तो घुमाना पड़ेगा ना, रेडियन पर सेकंड में उसको घुमाना पड़ेगा, ठीक है। चैप्टर 7 में सर तगड़ी वाली बातें करेंगे, ओमेगा ओमेगा सबकी टेंशन नहीं लेना, है ना। चैप्टर 7 में रोटेशनल मोशन में, हाँ ठीक है, चला।
अब दोस्तों ओमेगा आ गया, तो भी सर हमारा काम तो नहीं हुआ, हमको तो v फाइंड करना है। तो दोस्तों चैप्टर 7 में एक आगे आएगा v इज इक्वल्स टू आर ओमेगा, ये बात आएगी v इज इक्वल्स टू आर ओमेगा कन्फर्म, तब मैं आपको और डिटेल में समझाऊंगा कि आर ओमेगा कैसे आता है, ठीक है। रोटेशन मोशन का चक्कर है, रोटेशन मोशन का कॉन्सेप्ट है, तो वो चैप्टर 7 में आएगा, आपको अच्छी तरह समझाऊंगा। फिर भी समझना इंसिस्ट कर रहे हो आप तो देख लीजिए, ओमेगा क्या होता है एक्चुअली में, रेडियन पर सेकेंड। रेडियन मतलब 2 पाई, एक चक्कर में 2 पाई, और सेकेंड में मैं t लिख दूं, एक चक्कर में 2 पाई, तो 2 पाई रेडियन एक्चुअली में तो मतलब क्या होता है, रिवॉल्यूशन पर सेकेंड, है ना। चलो रिवॉल्यूशन में 2 पाई रेडियन, सेकेंड टाइमिंग ले लेता हूं मैं, t टाइम में ले लेता हूं, यहाँ पे r से मल्टीप्लाई करूँ, यहाँ से r से मल्टीप्लाई करूँ, है ना। ओके, अब देख ये 2 पाई r क्या हो गया, 2 पाई r दोस्तों सरकमफेरेंस, सरकमफेरेंस मतलब डिस्टेंस, और t मतलब टाइम, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम आप देख पा रहे हो v है, तो v इज इक्वल्स टू आर ओमेगा। आप ऐसे भी लिख सकते हो, लेकिन इसकी अभी कोई ज़रूरत नहीं है, इसकी अभी कोई ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली याद रखिएगा v इज इक्वल्स टू आर ओमेगा, v इज इक्वल्स टू आर ओमेगा, ठीक है। चलो आ जाओ, हो गया काम। अब देखिए v इज इक्वल्स टू आर है 1.5, ओमेगा है 4 पाई बाई 3, ये डेढ़ है, ये 3 है, डेढ़ दूना 3, ये 2 2 जा 4, तो v है 2 पाई मीटर पर सेकेंड, 2 पाई मतलब कि 3.14 मतलब कि 6.28 मीटर पर सेकेंड, ये आपका वेलोसिटी आ गया। तो अब इसमें रख दो, t इज इक्वल्स टू मास है 0.25, v है 6.28 इंटू 6.28 अपॉन r है 1.5, t का वैल्यू अप्रोक्स मुझे पता है 6.6 न्यूटन आ रहा है, t का वैल्यू कितना आ रहा है 6.6 न्यूटन। कैल्सी मार लीजिएगा एक बार, छुट्टा नहीं मारना, किसी को लग जाएगा। अब दोस्तों ये सवाल हार्ड क्यों बन जाता है, उसका रीज़न है दोस्तों, आगे आपको एक इन्फॉर्मेशन और दिया है, एक इन्फॉर्मेशन और दिया है, और क्या मांग रहे हैं देखो। ये बोल रहे हैं कि मान लो कि डोरी में मैक्सिमम, ये स्ट्रिंग में मैक्सिमम टेंशन 200 न्यूटन क्रिएट हो सकता है। अभी तो टेंशन कितना है 6.6 न्यूटन है, वेलोसिटी कितना है 6.28, आराम से 6.28 की वेलोसिटी से घूम रहा है पार्टिकल। आहा क्या बात है। और कितना टेंशन क्रिएट हो रहा है डोरी में, 6.6 न्यूटन जितना टेंशन क्रिएट हो रहा है डोरी में। कोई बात नहीं सर, उन्होंने बोला है बुक वाले ने कि भाई अब डोरी का मैक्सिमम कैपेसिटी है टेंशन झेल सकने का, सहन करने का, टॉलरेट करने का 200 न्यूटन, तो आप कितना मैक्सिमम वेलोसिटी से पार्टिकल को घुमा सकोगे। सिंपल, पहला तो सर टेंशन मैक्सिमम आ गया, टेंशन मैक्सिमम आ गया मतलब कि अब उससे थोड़ा भी बड़ा मतलब डोरी टूट जाएगी, है ना। तो स्ट्रिंग ब्रेक ना हो, टूटे नहीं, उसका कंडीशन क्या है, स्ट्रिंग टूटे नहीं उसका कंडीशन क्या है दोस्त। तो कंडीशन ये है सर, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज़्यादा नहीं होना चाहिए, वार्ता पूरी सर, है ना। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ये ज़्यादा हुआ मतलब पार्टिकल उस तरफ खींचा जाएगा, मतलब उसके मोशन के जो पाथ है मोशन का उस तरफ वो खींचा जाएगा। क्यों, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज़्यादा हो जाएगा तो ऑब्वियसली वो बाहर फेंका जाएगा, पत्थर सेंटर से पकड़ा हुआ नहीं रह पाएगा, तो गोल गोल नहीं घूम पाएगा, सिंपल है। तो केबल स्ट्रिंग टूटे नहीं मतलब कि पत्थर बाहर फेंकाए नहीं, थ्रोन अवे ना हो जाए ऐसा, तो उसके लिए क्या कंडीशन है, उसके लिए या तो जो आपका टेंशन है, ये टेंशन सेंट्रीफ्यूगल से बड़ा हो या तो उसके इक्वल हो। सिंपल कॉन्सेप्ट है दोस्त, हाँ या ना। ये बड़ा होगा तो इसको पकड़ के रखेगा अंदर की तरफ, बाहर जाने नहीं देगा, या तो इक्वल होगा तो भी चलेगा, था ना, इक्वल तो भी चलेगा। तो चलो टी इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला लाने आंसर लाने के लिए मैं इज इक्वल्स टू का यूज़ कर रहा हूँ। मैक्सिमम टेंशन क्रिएट होता है तो मैक्सिमम वेलोसिटी आ गया,
अब उससे ज़्यादा बकवास ना करना वरना लाइफ सेट नहीं होगी दोस्त। तो V मैक्सिमम आ रहा है, आप आंसर देख लेना आपके हिसाब से 35 मीटर पर सेकंड। अरे भाई किस दुनिया में जी रहा है तू, घुमा और तेजी से, घुमा और तेजी से। तू तो 6.28 मीटर पर सेकंड लेके बैठा है। तेरा जो ये डोरी है वो कितना 200 न्यूटन तक सहन कर सक रहा है और तू 35 मीटर पर सेकंड की स्पीड से भी घुमा सकता है। क्या बात करता है तू, 6.6 न्यूटन का ही टेंशन दे रहा है उस पर। जुम 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 घुमा, जुम 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 जुम, तो भी टेंशन नहीं आएगा। बोल डन है कि नहीं। तो ये है दोस्तों मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन। और हाँ, इसी के बेस पे बोला है एक्सरसाइज का 5.22 जुपाक जुपाक, उसमें ये कहा है कि मान लो डोरी टूट गई, मान लो डोरी टूट गई, तो आपका जो ये पार्टिकल है, ये ऑब्जेक्ट है, वो कहाँ जाएगा? मामा के घर पे? नहीं नहीं सर, चाचा के घर पे। कहाँ जाएगा बोल दे चल। तो दोस्तों हमें पता है कि एट एनी इंस्टेंट, कोई भी टाइम पे आप देख पा रहे हो पत्थर यहाँ पे हो तो भी उसका वेलोसिटी कैसा होगा? हाँ टेंजेंशियल होगा ना। हाँ इस डायरेक्शन में, टेंजेंट की डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। तो दोस्तों पत्थर कहीं पे भी हो उसका डायरेक्शन, वेलोसिटी किस डायरेक्शन में है? टेंजेंशियल डायरेक्शन में है, टेंजेंट की तरफ है। अब मान लो किसी भी टाइम पे ये डोरी कटा, मतलब कि डोरी टूट गया जुपाक, तो दोस्त मान लो उस टाइम पत्थर यहाँ पे है तो पत्थर किस तरफ जाएगा? इस तरफ जाएगा। मान लो डोरी टूटा उस टाइम पत्थर यहाँ पे है तो भी वो इस तरफ ही जाएगा, इस तरफ, इस तरफ, इस तरफ। मतलब कि किसी भी इंस्टेंट पे डोरी टूटे, केबल या तो डोरी स्ट्रिंग टूट जाए, तो दोस्तों ऑब्जेक्ट किस डायरेक्शन में होगा? टेंजेंशियल डायरेक्शन में मोशन करेगा। स्पेलिंग तो मेरे ही है दोस्त। टेंजेंशियल डायरेक्शन में मोशन करेगा और बाहर चला जाएगा। बोलो डन है कि नहीं। तो ये है दोस्तों पार्ट 22 और उसमें है एक्सरसाइज का 5.21 एंड 5.22। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए। बाय बाय, टेक केयर।